दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। औरतें सोते समय अपने पास भूल से भी न रखें ये चीज, वरना आता है दुर्भाग्य। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो काम हैं जो आपको रात के समय नहीं करने चाहिए, वरना आपको झेलनी पड़ेगी भयंकर गरीबी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिस्तर की कौन सी तरफ सोना चाहिए, कौन सी करवट सोना चाहिए, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह जागने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागता है वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने से लेकर सुबह जागने तक किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है, जिसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्यों पर ध्यान नहीं देते हैं और इससे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनसे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कोई स्त्री अगर अपने पास ये चीजें रखकर सोती है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है, घर परिवार में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, परिवार में कलह बढ़ता है, अचानक धन का नाश हो जाता है और विद्यार्थियों का भविष्य भी खराब होने लगता है। इसीलिए आप भी सोते समय अपने पास ये चीजें रखकर न सोएं। बहुत से लोग जाने अनजाने में ही इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं। शायद ये किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सोते समय अपने पैर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अर्थात आपको अपने पैर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में रखकर सोना चाहिए और अपना सिर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इस तरह से सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में संचार होती है और वह जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। दूसरी बात, कई लोग सोते समय अपने पास पानी रखकर सोते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने जल रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो जाता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने सिरहाने के पास पानी रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास या बेड के नीचे जूते अथवा चप्पल कभी भी न रखें। यह दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। चप्पल और जूते पैरों में पहनने के साधन हैं, अर्थात हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं से होकर बाहर निकलती है। अगर आप इन्हें अपने पास रखकर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि कभी नहीं देखनी चाहिए और सुबह उठने के तुरंत बाद भी आईने में अपनी छवि देखना दुर्भाग्य का कारक होता है। इससे व्यक्ति में डर और भ्रम पैदा होता है और बुरे सपने भी आते हैं। साथ ही इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल न रखें। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जिसे अपने पास रखेंगे तो यह नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। छठी बात, नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। वास्तु के अनुसार अपने सिरहाने या अपने आसपास किताबें रखकर सोना अनुचित माना गया है। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि किताबों में मां सरस्वती का वास होता है। उन्हें अपने सिरहाने पर रखकर सोने से उनका अपमान होता है, जिससे मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। किताबों को पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। 7वीं बात, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन या धन संबंधित कोई भी चीज अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक खर्च बढ़ने लगता है और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। पैसे को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का महालक्ष्मी की तरह सम्मान करें, तभी उसमें वृद्धि होती है। 8वीं बात, कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोने में झाड़ू खड़ी करके न रखें। इससे धन की हानि होती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। 9वीं बात, रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे की वस्तु न रखें, या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या साहित्य न रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण अपवित्र हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिस स्थान पर आप सोते हैं, उस स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लड़ाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका स्वभाव अधिक उग्र बनने लगता है, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी चाबियां या लोहे की चीज भूल से भी न रखें, नहीं तो व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे की रॉड अवश्य रखें, लेकिन इसे अपने सिरहाने भूलकर भी न रखें। तो ये थीं वो चीजें जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है जिन्हें हमें रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। 1. मान्यता है कि रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं उनसे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। 2. शास्त्रों के अनुसार रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। 3. परफ्यूम लगाकर शादी या पार्टी में जाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। या अगर आपने इत्र का इस्तेमाल किया है तो सोने से पहले कपड़े जरूर बदल लेने चाहिए। रात में सोते समय लोग घर में खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है। 4. रात के समय कभी झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। मान्यता है कि जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। 5. मान्यता है कि रात को या सूरज के ढल जाने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 6. रात में सोने वाला बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बिछी हुई चादर और तकिए का रंग भी आकर्षक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा तेज रंग की चीजों का इस्तेमाल बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। रात में सोने के पहले कपूर जलाना चाहिए। अपने शयन कक्ष में कपूर जलाएं, इससे रात में बहुत अच्छी नींद आती है और सभी तरह के तनाव भी खत्म हो जाते हैं। 7. रात में कभी भी झूठे मुंह या बिना पैर धोए भी नहीं सोना चाहिए। रात में सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और रात में सादा और हल्का भोजन ही करना चाहिए। रात में सोने से पहले अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेना चाहिए। रात में हमेशा बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। औरत सुबह का समय हमारे लिए ज्यादा खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। 1. सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है।
धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्य माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। 3. अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायक हो। 4. गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़कें और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। 5. सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। 6. जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7. भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी आयु प्रदान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है तथा जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बहनों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में
यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के साथ यह करते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे। सुबह के कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटाती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्न दान माना गया है। यह दान करने से घर में समृद्धि आती है। दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा साफ धोएं और थाली में झूठा न छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड, पलंग के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं बहनें इससे लाभ प्राप्त कर सकें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। जूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोएं। अगर शर्ट या पैंट फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें और झूठ बोलने से बचें क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें।